प्रिय बच्चों, हम लगातार गणित का अध्ययन कर रहे हैं और मैं निरंतर आपको वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। मैं दीपक कटारे, शिक्षक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमगंज, निरंतर आप की अच्छी पढ़ाई के लिए गणित की वीडियो बना रहा हूं। तो ये जो चल रहा है हमारा, वो कक्षा 10 का समांतर श्रेणी चल रहा है, अध्याय 5 है। अध्याय 5 का ये मेरा 6वां वीडियो है। अगर आप इस वीडियो से देखते हैं तो इससे पहले आपको 5 वीडियो और देखना पड़ेंगे समांतर श्रेणी को पूरी तरह से जानने के लिए। तो समांतर श्रेणी का निरंतर अध्ययन चल रहा है। ये 6वां वीडियो, इसमें हम प्रश्नावली 5.3 के 5 सवाल करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14 5 सवालों के लिए ये वीडियो है। जैसे आप देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें से 13, 14 हर साल एक न एक सवाल पूछा जाता है वार्षिक परीक्षा में, इसलिए इनको ध्यान से करें और इनका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं 10वें सवाल से। 10वां सवाल है, दसवें सवाल से शुरू कर रहा हूं और दिया गया है, यदि 10वें का पहला, पेज नंबर 125, an बराबर 3 धन 4n, तो 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? 15 पदों का। हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सारे सूत्र मैं बता चुका हूं पहले, पिछले वीडियो जो है उनको देखें आप। योगफल ज्ञात करना है। अब समस्या ये आती है कि हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल का सूत्र जो होता है SN बराबर n/2, कोष्ठक के अंदर 2a + n - 1 × d है। तो हमारे पास ना तो a है ना d है, लेकिन हमें a और d इससे मिलेंगे। a और d किससे मिलेंगे? क्योंकि an का मतलब क्या है? कोई भी पद, nवां पद। n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, n बराबर 2 रखेंगे दूसरा पद आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तीसरा। इस तरह से हम a1, a2, a3 पद निकाल लेंगे। तो a1 जो होगा प्रथम पद होगा और a2 में से a1 घटाएंगे तो d आ जाएगा। ये सवाल का मुख्य हमारा काम है इस सवाल का, कि हमें a चाहिए और d चाहिए। n तो हमें 15 दिया ही गया है, इसलिए हमने शुरू किया। इसलिए a1 यहाँ रखा 1, तो n जहाँ है वहाँ 1 रखना पड़ेगा। 3 धन 4 गुणा 1, a1 निकाल रहे हैं, यहाँ 1 रख रहे हैं तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। 3 धन 4 बराबर 7, a1 निकल आया। फिर हमने a2 निकाला, a2 निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 3 धन 4 गुणा 2, 3 धन 4 दूनी 8 बराबर 11। इससे क्या होगा? पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तो हमारा सारवंतर निकल आएगा और प्रथम पद निकल आएगा। इसलिए हमें क्या मिला? अतः हमने इतना ही करके इसको कर लिया। प्रथम पद a, प्रथम पद बराबर a बराबर हमारे पास आ गया 7। प्रथम पद कितना हो गया? 7। सारवांतर कैसे निकलेगा? द्वितीय पद में से पहला पद घटा दें। सारवांतर निकालने के लिए 11 में से 7 गए तो बराबर 4। हमारे पास प्रथम पद भी हो गया, सारवांतर भी हो गया। सवाल को आगे बढ़ाया। अब हमने लिखा, इसलिए 15 पदों का योगफल। ध्यान दें, सूत्र था हमारा, चलिए सूत्र था n पदों का योगफल का सूत्र। n पदों का योगफल का सूत्र है, आपको याद हो चुका है, सवाल आप कर चुके हैं। ये यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया। SN बराबर n/2। हर सवाल में सूत्र लिखना पड़ेगा, 2a + n - 1 × d। अब हमें चूंकि SN क्या करना है? 15 पदों का, तो इसको हम 15 लिख सकते हैं। S15 को समझें। S15 का मतलब है 15 पदों का योगफल। S18 होता तो 18 पदों का योगफल। SN का मतलब क्या है? n पदों का योगफल। इसलिए कहीं ऐसा लिखा हो S15 तो आप समझ जाना ये 15 पदों का योगफल है। कहीं S10 लिखा हो तो 10 पदों का योगफल। n का मान रखना है 15/2, 2 गुणित a का मान हमारा आया है 7 प्लस n का मान 15 - 1 × d का मान कितना रखना है हमें?
डी का मान रखना है 4 गुणा 4। 15/2। अगर ये कटता है तो यहीं काट देते, नहीं कटता है तो थोड़ा इंतजार करते हैं। 7 दूनी 14, 15 में से गए तो कितने बचे? 14 गुणा 4, 15/2, 14 धन 14 चौको 56, 14 चौको 56, 15/2 गुणा, ये जोड़ दिया हमने, ये हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा? 70। 15 ये कट गए 35 बार, 15 गुणित 35 गुणा किया हमने। 15 5 75 की 5, 15 5 75 की 5, हासिल आई 7, 15 3 45, 15 3 45 से 7 52, 525। ये उत्तर जो आया वो हमारा उत्तर क्या आया? 525। तो इस सवाल को समझ लेना कि an अगर दिया गया है तो भी हम 15 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। इस सवाल को हल करना। आगे चलते हैं। अगला सवाल इसी जैसा है लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। ये अंतिम वीडियो है इसका मेरा। इसके बाद समांतर श्रेणी लगभग खत्म हो जाएगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका परीक्षा का पूरा जो आना है वो क्लियर हो जाएगा। 11वां सवाल, पेज नंबर 125। इसमें हमें दिया है n पदों का योगफल। हमें दिया है n पदों का योगफल समझना है। Sn बराबर 4n-n² दिया गया है। तो इसका प्रथम पद निकालना है, प्रथम 2 पदों का योगफल निकालना है और भी चीजें निकालना है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अब अगर Sn दिया गया है, ये n पदों का योगफल का एक हमें सूत्र दे दिया, इससे हम प्रथम पद भी निकाल लेंगे, द्वितीय भी निकाल लेंगे, सार्वंतर भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, आसानी से निकल आएगा। क्योंकि जब हम S1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? S1 का आशय है पहले पद का योग, मतलब प्रथम पद। तो 4 गुणा n की जगह 1 माइनस n की जगह 1 का वर्ग, 4 एकम 4 ऋण 1 बराबर 3। S1 निकल आया 3। फिर हमने S2 निकाला, मतलब 2 पदों का योगफल। S2 मतलब 2 पदों का योगफल। तो यहाँ कितना रखेंगे? 2। ऋण यहाँ क्या रखेंगे? 2 का वर्ग। तो बराबर हो गए 4 दूनी 8 ऋण 4 बराबर 4। 2 पदों का योगफल 4 निकला। ध्यान देना, ये योगफल है, नहीं पद नहीं है, पद नहीं है ये प्रथम पद का योगफल है। ये प्रथम 2 पदों का, 1 और 2 पद जोड़ दो तो पहला पद तो अपने पास हो गया। अतः हमने देखा कि a बराबर, या इसको हम लिख दें प्रथम पद। क्या लिख दें? प्रथम पद। हमारे पास प्रथम पद आ गया। प्रथम पद a बराबर जो होगा वो तो S1 ही होगा 3। अगर हमें द्वितीय पद निकालना है, इसको हम a कहते हैं। यदि हमें A2 निकालना है तो कैसे निकलेगा? S2 में से S1 घटाएंगे तो द्वितीय पद आएगा। ठीक है ना, सार्वंतर नहीं निकलेगा। A2 निकालने के लिए अपन ने किया 4 माइनस 3 बराबर 1। ये A1 था और ये A2 1 आ गया। समझ में आया? अगर हमें तीसरा पद निकालना होता तो इसमें 3 रखते, यहाँ 3 रखते, यहाँ 3 रख देते, उसकी आवश्यकता नहीं। पूछा अगर होगा तो हम तृतीय पद भी निकाल देंगे, लेकिन नहीं पूछा उन्होंने। प्रथम 2 पदों का योग क्या है? प्रथम 2 पदों का योग, एक उत्तर हो गया 4। प्रथम 2 पदों का योग कितना हो गया? 4। और हमसे पूछा था उन्होंने दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद कितना निकला अपने पास? 1। तो यहां हम लिखे देते हैं जो जो उन्होंने पूछा है। प्रथम 2 पदों का योग कितना निकला? बराबर प्रथम 2 पदों का योगफल कितना था? 4। और दूसरा पद कितना निकला है? दूसरा पद हमारे पास आया है 1। दूसरा पद कितना है? 1। इसलिए सार्वंतर कितना हो जाएगा? सार्वंतर द्वितीय पद में से पहला पद घटा दें। 1 में से ये था हमारे पास दूसरा पद A2 बराबर 1, 1 में से हम पहला पद 3 घटा दें तो बराबर आ जाएगा -2। सार्वंतर कितना हो गया? -2। सार्वंतर भी निकल आया।
उन्होंने पूछा तीसरा पद निकालो, 10वां निकालो और nवां पद निकालो। तो अब हमें क्या क्या चाहिए? तीसरा पद। क्या चाहिए? तीसरा पद। तो हम डायरेक्ट ऐसे ही निकालेंगे तीसरा पद। तीसरे पद को हम कहते हैं a+2d। क्या कहते हैं? a+2d। a का मान कितना है? a का मान प्रथम पद, प्रथम दो पदों का योग है हमारे पास। यहाँ रहिए, प्रथम पद कितना है? 3 धन 2 और d का मान कितना है? -2। इसलिए 3 ऋण 4 बराबर -1। कितना हो जाएगा? ऋण के 1 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रथम ऋण 1। तीसरा पद कितना हो गया? ऋण 1। अब उन्होंने पूछा है 10वां पद। कौन सा पूछा है? 10वां पद। a10। a10 को कहते हैं a+9d। क्या कहते हैं? a+9d। a का मान कितना है? प्रथम पद है 3 धन 9 गुणित d का मान है -2। d का मान कितना है? -2। 3 ऋण 18 बराबर -15। तो ये अपना 10वां पद आ गया। उन्होंने पूछा था तीसरा पद बताइए, 10वां पद बताइए और nवां पद बताइए। क्या बताइए? nवां पद। nवां पद होता है a+n-1 इंटू, a का मान है 3 + n-1 इंटू d का मान कितना है? -2। कितना है? -2। गुणा किया 3, इसका गुणा हुआ तो -2n, इसका गुणा हुआ तो +2। इस तरह से ये घट गया अपने पास। 3 और 2 5। कितना हो जाएगा? 5 - 2n। इस तरह से ये हमारा nवां पद निकला। सवाल को समझे आप? Sn दिया था, Sn का मतलब था n पदों का योगफल। तो हमने एक पद का योगफल निकाला, 2 पद का योगफल निकाला, 3 का भी निकाल लेते। एक पद के योगफल आया था 3, 2 पदों का योगफल था 4, इसलिए प्रथम पद तो 3 हो गया। दूसरा पद कैसे निकलता? 4 में से 3 घट के, तो a2 निकल आया 1। इस तरह से सारवंतर वगैरह निकाल लिया। तो ये सवाल, ऐसे उदाहरण के सवाल मैं आगे आपको दूंगा। इसमें हैं कुछ उदाहरण के सवाल भी इस टाइप के जिन्हें हमें करना है। अब हम चलते हैं आगे। जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके बारे में मैंने कहा था कि ये सवाल बहुत आते हैं, उनको हमें देखना है। वो है शायद 12, 13, 14। 12वां सवाल है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों को याद कीजिए 6 से विभाज्य हैं। 12वां सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कौन से होंगे जिनमें 6 का भाग चला जाए? तो हमने देखा वो 6 होगा, 12 होगा, 6 3 18 होगा, 6 चौको 24 होगा। और कहाँ तक जाना कह रहे? 40 पद तक। 40 पद तक वो हमें निकालना नहीं है। 40वां पद क्या हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। सब चीजें हमें मिल गई। ए हमारे पास आ गया, अतः ए का मान 6। प्रथम पद कितना हो गया? 6। डी निकालना है तो 12 में से 6 घटा दो, 12 - 6 बराबर 6। एन हमारे पास आ गया क्योंकि हमें 40 पदों तक निकालना है। तो एन बराबर कितना हो गया? 40। और एस एन हमें ज्ञात करना है। बड़ा आसान सवाल है, निकल आएगा, ज्ञात करना है। ये आप साइड में नहीं करना, आप निरंतर नीचे उतर करना। मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं होती, इसलिए मैं साइड में करता हूँ। इसलिए एस एन ना कह के इसको हम S40 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्योंकि हमें 40 पद तक निकालना है। तो S40 बराबर n/2। सूत्र वही है, वो लिख लेना आप। n/2, 2 × a मतलब 6 प्लस n का मतलब 40 -1 इंटू d का मतलब कितना है? वो भी 6 है। 40/2 जो कटता है तो काट लेते हैं, ये बचता है 20। 2 बार कट जाएगा, 20 बार, 6 दूनी 12 प्लस यहाँ बचा 39 गुणा 6। 20 12 6 नाम 54 की, 4 हंसलाई 5, 6 3 18 और 5 23, 18 और 5 23। और आगे चले हम। 20 इसमें जोड़ा, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246।
इस तरह से हमारा गुणा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम इसको करते जाएंगे। और अब हम इसमें 20 का गुणा कर देंगे। 0 का 0, 2 छंग 12 की, 2 हासिल आई 1, और 2 चौक को 8 और 1 9, और 2 दूनी 4, 4920 S 40 बराबर 40 पदों का योगफल। अर्थात 6 से विभाजित अगर हम 40 पद लेंगे, उनका टोटल करेंगे तो 4920 आएगा। इसको आप लोग हल कर ले अच्छे से। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये 12, 13, 14 इनमें से एक न एक सवाल आता ही है बोर्ड में। विगत 2 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, तो यही सवाल आते हैं, इनको ध्यान से करना है। फिर हम आते हैं 14वें सवाल पे। 14वें सवाल में लिखा है 8 से विभाजित 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। वही बात 13वें सवाल में, पेज नंबर इसका भी 125 ही है, पेज नंबर 125 है। अब उन्होंने कहा 8 से विभाजित, या 8 के गुणज, 8 के गुणज, गुणज मतलब 8, 8 दूनी 16, कौन से होंगे? 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 15 पद तक। अब कितना निकालना है? 15 पदों तक। सिंपल बात है। ए बराबर 8, डी बराबर भी 16 में से 8 गए तो 8, एन बराबर 15, इसलिए हमें एस 15 ज्ञात करना है। 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। बहुत सरल सवाल है, आसानी से हो जाएंगे। फिर हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र हर सवाल में लिखना पड़ेगा। एस एन बराबर n/2, पिछले सवाल में नहीं लिखा था लेकिन लिखना 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना है? 15/2, 2 गुणित ए का मान आया है 8 प्लस एन का मान 15 ऋण 1, डी का मान कितना है? वो भी 8 है। इधर अपने पास बचा 15/2, 8 दूनी 16, 15 में से गए 14 गुणित 8। अब हमारे पास बचा, आगे स्टेप चलाई 15/2। अब ये 2 कट नहीं रहा, कट रहा होता तो यहीं काट देते हैं। जैसे पिछले सवाल में 20 कट रहा था तो काट दिए थे, 40 कट रहा था तो 20 बचे थे। हमारे पास अंदर बचा है 16 और 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, और आगे चले 15/2, 6 और 2 8, और 1 और 1 2, 1। अब 2 से ये कट जाएगा, 15 गुणित इसको काट सकते हैं अपन, 2 छंग 12, 2 चौक को 8। अब इनका गुणा होगा, 15 चौको 60 का 0 हासिल आई 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, 960। कितना हो गया? 15 पदों का योगफल। 8 के जो गुणज थे 8, 8 ऐसे हम 16, 32, 40, 48 निकालते 15 पदों तक और उनका सबका टोटल कर देते, तो वो टोटल आता 960। यही हमारा आंसर है। इसको आप कर लें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम चलते हैं, इस श्रेणी का मैं आखिरी सवाल बता रहा हूँ इस प्रश्नावली का, और फिर उसके बाद 2-3 सवाल और दिए हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी सरल है, अगर आपसे बनते हैं करें, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है जो यहाँ तक ये 14 सवाल तक महत्वपूर्ण थे। ये 14 सवाल कई बार आ चुका है, तिमाही में, छमाही में, वार्षिक में। 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। विषम संख्याओं का योग मतलब वही है, n पदों का योगफल निकालना है। इसलिए हम पता करेंगे कि 0 से 50 के बीच में कौन सी विषम संख्याएं होंगी। तो हम यहां लिखेंगे 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं। सारे बच्चे जानते हैं विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 होती हैं, इसलिए हम लिखेंगे उनको। एक होगी 1 पहली, 3, 5, 7, 9 ... और अंतिम होगी 49, क्योंकि हमें 50 तक निकालना है।
अब हमारे पास इसलिए ए तो आ गया, ए बराबर 1, प्रथम पद कितना है ए, डी कितना होगा 3 में से 1 घटा दो, 3 ऋण 1 बराबर 2, एन कितने हो गए, अब ये हमें अनुभव से देखना पड़ेगा कि 1 से 49 तक कितनी है, तो 1 से 50 तक कितनी होती है काउंटिंग 50, उनके आधे कर लें तो एन बराबर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, इसलिए एस 25 बराबर हमें ज्ञात करना है, एस एन भी लिख सकते हैं, एस 25 भी लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, ठीक है। सूत्र लिखेंगे आप एस एन बराबर एन बाई 2, सूत्र तो हर सवाल में लिखे हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान 25 बटा 2, 2 इंटू ए, 2 गुणित ए का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 1, एन का मान 25 ऋण 1, डी का मान है 2, डी का मान कितना है 2, 25 बटा 2, अभी कट नहीं रहा है इसलिए बाद में काटेंगे, 2 एकम 2, 25 में से गया 24 गुणा 2, 25 बटा 2, यहाँ 2, 24 दूनी 48, पहले यहाँ गुणा सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना ये गुणा करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं 24 में 2 जोड़ देंगे फिर गुणा करेंगे, गलत हो जाएगा, का करके पूरी भाग कर, पहले गुणा किया जाता है, धन ऋण बाद में किए जाते हैं, तो हमारे पास आया 25 बटा 2 गुणा 50, कितना हो गया 50, अब ये कट गया 25 बार और 25 से 25 का गुणा हो जाएगा 625, यही हमारा आंसर है। इस तरह से ये समांतर श्रेणी बड़ी आसान है, इसके हमने लगभग 6 वीडियो आपको प्रेषित किए बनाए, जिसके माध्यम से बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद में भी जो सवाल दिए हैं वो आप कर सकते हो, 15, 16, 17 दिए हैं भारतीय सवाल, उनमें कुछ नई श्रेणी बन जाती है और इसी तरह से योगफल निकल आता है। भाषा पढ़ना शायद आपसे बन जाए, लेकिन इसके उदाहरण के सवाल जरूर करना पड़ेंगे। तो अभी तो आप ये 14वें सवाल तक पूरा कर लें और बन जाए तो 15, 16, 17 भी करें, उतने आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी आज यहाँ समाप्त होती है इस 6ठे वीडियो पर। अब जो भी अध्याय मैं लूँगा अगला तो मैं आपको बताऊँगा और उसका वीडियो प्रेषित करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप ये सारा होमवर्क कर लें और अच्छी कापियाँ बना लें, जिससे आपको आगामी दिनों में कोई असुविधा ना हो।